सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा कि अब कांग्रेस की स्थिति हताशा और निराशा वाली हो चुकी है और वह चुनावी दौर से बाहर हो चुकी है। वहीं उन्होंने भाजपा और आम आदमी पार्टी की ओर इशारा करते हुए कहा कि दोनों दल आपस में लड़ रहे हैं। इसके अलावा केजरीवाल पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी निराशा अब खुलकर सामने आ रही है। राजभर ने सत्ता पक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी के लोग दुधारू गाय लेकर घूम रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में समाजवादियों को उनकी वास्तविक स्थिति का एहसास हो चुका है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग लखनऊ से दिल्ली तक बैठकर रोना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने भरोसा जताया कि जनता की नाराजगी के कारण अब वे आगामी चुनावों में हारने जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, लेकिन विपक्ष को अगर कोई आपत्ति है तो उसे अपने संगठन के जरिए गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर साक्ष्य पेश करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वे लगातार चुनावी मूड में रहते हैं और अपनी पार्टी को हर चुनाव में मजबूती से तैयार रखते हैं। राजभर ने चुनावी रणनीति पर बात करते हुए यह भी कहा कि 6 महीने बाद बिहार में चुनाव हो रहे हैं और वे वहां अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि उनकी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और आगामी चुनावों में उन्हें सफलता मिलेगी। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार काम करने का संकल्प भी लिया। साथ ही कहा कि चुनावों में जीत के लिए उनका संगठन हर स्तर पर मजबूत है करते हैं और लड़ने के लिए हम लोग 66 सीटें चिन्हित करके उस पे ग्रास रूट तक संगठन को हम लोग तैयार करते हैं। ये बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे या नहीं, एनडीए गठबंधन के साथ लड़ेंगे। 66 सीट अभी से अनाउंस कर दिया आपने। भाई मांग देखिए, अब गठबंधन में हम 66 तैयार कर रहे हैं। हम अपना साख सबूत रखेंगे कि हमारा ग्रास रूट पर बूथ का, हमारा सेक्टर का, ब्लॉक का, विधानसभा का ये संगठन है, हम इसको जीतने की गारंटी लेते हैं। ये कहने का हमारा था। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर हटा दिया गया, आरोप लग रहा है कि वो पैसा लेकर बनाया गया, इस पे क्या कहेंगे? अब वो जांच का विषय है। कोई देखा तो रहे पैसा लेते देते, कोई देखा हो तो बतावे कि इतना माल ले लिए इतना। ममता कुलकर्णी मंडलेश्वर लायक थी आपको लगता है? अब वहाँ तो आपको भी बैठा दिया जाएगा तो आप भी मंडलेश्वर हो जाएंगे। में चुनाव हो रहा है, सीटें आएंगी, क्या कहेंगे? देखिए, जनता मालिक है, जनता वोट दे रही है और 8 तारीख को गिनती होगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कहने से और करने से अंतर होता है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पुलिस, वहाँ की पुलिस जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ व्यवहार कर रही है। तो ये तो उनकी बात से लग रहा है कि उनकी हताशा और निराशा बोल रहे हैं। फिर क्या लगता है किसके किस बीच में फाइट है? देखिए, वहाँ 2 ही पार्टी लड़ रही है ना। कांग्रेस लड़ाई से बाहर है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी 2 ही पार्टी वहाँ लड़ रही है जो आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी अपना ही कह रहे हैं कि हताशा और निराशा भी बोल रहे हैं और आशा भी बोल रहे हैं। दोनों बात तो ही बोल रहे हैं। मिल्कीपुर में भी चुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर में देखिए, मिल्कीपुर का चुनाव एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में है। यहाँ भी वही हताशा निराशा विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। और हम अपनी भाषा में कहें ना तो देखिए, मिल्कीपुर सत्ता पक्ष के लोग दुधारू गाय लेके घूम रहे हैं, विकास रूपी दूध के लिए दुधारू गाय। अब विपक्ष के पास ठाठ गाय है तो जनता दूध चाहती है, विकास रूपी दूध, तो ठाठ गाय के लग जाइए। समझ रहा ना? तो रो करके इमोशनल ब्लैकमेलिंग। अगर रोने से वोट मिले तो पूरे समाजवादी पार्टी के लोग लखनऊ से दिल्ली तक बैठ के रोना शुरू कर दे, सब उनको वोटवा एक तरफा दे देंगे। महाकुंभ में भी भगदड़ को लेकर लगातार जुबानी जंग जारी है। सपा अध्यक्ष भी कह रहे हैं और योगी जी कह रहे हैं, तो क्या लगता है कौन सच बोल रहा है? देखिए, सरकार के पास जो आंकड़े थे, सरकार ने अपना आंकड़ा प्रस्तुत किया। यदि विपक्ष के पास आंकड़ा है, वो कह रहे हैं कि ये गलत आंकड़ा है, तो उनका संगठन है। विपक्ष का किसी का देश में संगठन है, किसी का प्रदेश में संगठन है, तो वो नाम, गांव, ब्लॉक, जिला, प्रदेश इकट्ठा करके आप लोगों को बुला करके देते कि भाई देखो, मेरे पास ये आंकड़ा है, इस गांव का ये व्यक्ति है, इस जिले का रहने वाला है, इस प्रदेश का रहने वाला है, सरकार का ये आंकड़ा है, गलत है, हम जो दे रहे हैं ये आपके सामने सही है, इसकी जांच सरकार करा ले, तब माना जाए ना। कि खाली छोछी फायर करने से बात नहीं बनेगी ना, साक्ष्य और सबूत। 27 के चुनाव की तैयारी भी शायद आप इससे कुछ
देखिए, हम हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। हम इस समय जल्दी चुनाव बिहार होने जा रहा है, 6 महीने बाद चुनाव होगा, तो हम बिहार में इस समय ज़्यादा अपना काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ यूपी, हम हमेशा चुनाव के ही मूड में रहते हैं। चाहे जब चुनाव हो, हम अपने मतदाताओं को, वोटरों को उनके बीच में आना जाना, संगठन का काम करना बराबर करते हैं। ये कितनी सीटों पर, कुछ सीटें शायद चुन रखी